हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष BEd एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं कौन? बताएंगे सब लोग। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या जयशंकर प्रसाद, या मैथिली शरण गुप्त, या रामधारी सिंह दिनकर। सभी को गुड आफ्टरनून। ये दो टाइम आप नोट कर लीजिए। दोपहर में आपकी जो है 2:30 PM पे क्लास चलेगी, उसके बाद शाम 6:30 बजे एक क्लास चलेगी। इसमें मैं कई सब्जेक्ट कराऊंगा, जैसे रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया। बाकी हिंदी की क्लासेस का टाइमिंग आप ये नोट कर लीजिए, 2:30 बजे आपकी क्लासेस डेली चलेंगी। तो सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जितने लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पाठशाला शब्द है, पाठशाला शब्द है। और आप लोग अब लग जाइए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है आपका। ये समझ लीजिए कि एक ही महीने का समय आपके पास है बस। पाठशाला शब्द है तो जो दो या अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उनका अर्थ जो है अलग अलग निकले, ठीक है, तो वो आपका होता है यौगिक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए आप लोग। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, पेड़ पर मैना बैठी है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। बताइए इसमें कौन सा सही वाक्य है? सॉरी, अशुद्ध वाक्य बताना है। तो ये सही है, ये सही है, तो ये सही। ये आपका अशुद्ध है कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। इसका जो शुद्ध होगा वाक्य जो होगा कि उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ठीक है ना। चलिए, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है बताइए? तद्भव है, या तत्सम है, या देशज है, या विदेशज? पगड़ी कौन सा शब्द है इसमें? पगड़ी कौन सा शब्द है इसमें? देशज शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे 54 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, या कर्मधारय समास? तो आप बीती मतलब इसका विग्रह क्या होगा? आप पर बीती। तो इसका उत्तर पर प्रधान है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। 55 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, किसमें नहीं लगा है उपसर्ग? प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, ओढ़ना में आपका जो है प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओढ़ना में अगर मैं प्रत्यय आप लोगों से पूछूं तो ना प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 5, 3, 4, 2। बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको BEd में एडमिशन लेना है, आप बिहार BEd एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूपी BEd एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की जो है BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी कभी सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। आगे भी आपको हेल्प मिलेगी, जैसे UP टेट CTET एग्जाम देंगे, BEd में अच्छा नंबर कैसे लाया जाता है एडमिशन होने के बाद, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो प्रबंध काव्य के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक होता है श्रव्य काव्य, एक होता है दृश्य काव्य, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है? अनिश्चित काल, भविष्य काल, भूतकाल, या वर्तमान काल? अंकित ने गाना गाया होगा, भविष्य तो होगा नहीं, वर्तमान भी नहीं होगा, तो ये आपका जो है भूतकाल हो जाएगा। अंकित ने गाना जो है गाया होगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक का परसर्ग है। जितने भी कारक हैं उनके चिन्ह आपको याद होने चाहिए।
जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, तो अपादान का कारक होगा से, जहाँ पे अलगाव की बात हो। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। अपादान कारक कैसे पहचाना जाता है? 3 चीज़ याद रख लेना, जहाँ पे अलगाव की बात की जाए और जहाँ पे भय पैदा किया जाए यानी कि डर पैदा किया जाए और जहाँ पे तुलना की जाए। भय वाला एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे सीमा कुत्ते से डरती है तो यहाँ पे भय पैदा किया जा रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। एक और जैसे तुलना की जाती है, जैसे राम सीता से सुंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा? तुलना की जा रही है कि राम सीता से सुंदर है। तो 3 चीज़ें याद रख लेना, अलगाव, तुलना और भय पैदा किया, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची, बताइए कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची यहाँ पे पुर्तगाली भाषा का शब्द आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ये आपका जो है आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ कौन कौन से हैं? बताइए, लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं कौन? उद्देश्य हो जाएगा और निशाना हो जाएगा। ये लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्रियों को वश में रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए सब लोग, इंद्रियों को वश में रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रिया जीत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शा वर्ण का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से, मूर्धा से, दंत से या कंठ से? तो इस वाले सा का उच्चारण स्थान होता है तालु से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वाले सा का पूछ ले तो दंत से होता है, इस वाले सा का पूछ ले तो मूर्धन्य से होता है। ठीक है, चलिए। अगर पूछ ले कि का वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है। ता वर्ग का दंत से होता है। पा वर्ग का ओष्ठ से होता है। ठीक है, चलिए। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का, गायक का संधि विच्छेद बताइए सब लोग। अब बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही मतलब फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करो, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि एजुकेशन भी साइड यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में तैयारी हो रही है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। यहाँ पे गए धन अग हो जाएगा, गाय का संधि विच्छेद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयादी संधि है पूछे इसमें संधि तो। ठीक है, चलिए। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक, कोई कुछ तो आपका निश्चयवाचक होता है, ये निजवाचक हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है यह निश्चयवाचक हो जाएगा। छाछाट का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के जो है अगर सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होती है सर्वनामों की संख्या। सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या जो है रामधारी सिंह दिनकर या हरिशंकर परसाई? 67 का जवाब दीजिए सब लोग। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं कौन? चलिए इसी दोनों में से बताइए। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, संचारी भाव की संख्या पूछे तो 33 होती है। अगला प्रश्न देखिए, अधिमानता में उपसर्ग बताइए। अधिमानता में, बिल्कुल सरल प्रश्न है। अधिमानता में उपसर्ग हो जाएगा अधि उपसर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? सभी लोग 70 का जवाब देंगे। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं भाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदु, आगे कौन हवाल। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनियुक्ति? तो यहाँ पे अनियुक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये आपका अशुद्ध है।
ये भी अशुद्ध है, ये भी आपका अशुद्ध है। यहाँ पे हालांकि उपर्युक्त भी आपका जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, बट ऑप्शन के हिसाब से यही सही होगा, उपर्युक्त तो ऐसे लिखा जाता है। ये आपका होगा शुद्ध। ठीक है, चलिए ये किसका चिन्ह है बताइए, विराम चिन्ह किसका है ये? तो ये आपका विस्मय बोधक चिन्ह है, ऑप्शन ए। जितने भी विराम चिन्ह हैं उनको याद कर लीजिएगा। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। चलिए, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? इसका जब हम संधि विग्रह करेंगे तो यशाह धन दा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़, तो ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले तो वो होते हैं आपके रूढ़ शब्द। जैसे यहाँ पे सरल, हम सा अलग कर देंगे, रा अलग कर देंगे, ला अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका जो है रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं कौन? बताइए, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं कौन? कहानी और कविता, ऑप्शन ए। बंधन किसका प्रतीक है बताइए, बंधन किसका प्रतीक है? तो बंधन गुलामी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है भाई? गुलामी का। ऑप्शन डी, जितने भी लोग जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा बड़वाग्नि, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? शब्द शक्ति को, छंद को, रस को या अलंकार को? काव्य के शोभा कारक धर्म किसे जो है माना जाता है? तो ये अलंकार को माना जाता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रात में जो है विचरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत अच्छे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है वहाँ पे आपको मॉर्निंग में अपडेट मिल जाया करेगी। तो रात में विचरण करने वाले के लिए शब्द होगा निशाचर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पाषाण शब्द है कैसा? देशज, विदेशज, तद्भव या तत्सम? तो पाषाण शब्द है आपका, तत्सम शब्द ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? बहती गंगा में हाथ धोना होता है अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? बताइए, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण का वर्णन होता है। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए। शोक तो जो है होता है करुण का, श्रृंगार का रति होता है, वीर का उत्साह होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? एकांकी, उपन्यास, कहानी या नाटक? पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? एकांकी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भावुक शब्द उदाहरण है किसका? अयाधि स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का या वृद्धि स्वर संधि का? तो इसका जब हम संधि विग्रह करेंगे तो भाव धन उक निकल के आएगा। तो यहाँ पे संधि जो होगी इसमें अयाधि स्वर संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने कैसा शब्द है? तुमने मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, सॉरी यहाँ पे उत्तम पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। चलिए, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? अनुज को अगर हम स्त्रीवाचक बनाएंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे?
तो अनुज का स्त्रीवाचक होता है अनुजा, अनुजा। तो यहाँ पे हम प्रत्यय का प्रयोग होंगे, आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, प्री प्रवास किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए स्टार लगा के नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओत जी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है? जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, करती है या बहुत या भोजन या अंजलि? तो अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, इसमें जो क्रिया विशेषण है वो है बहुत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अनुभवहीन होना, किसी कार्य को जो है पूरा न करना, या धन संग्रह की चिंता में पड़ना, या वास्तविकता से भिन्न स्थिति? तो 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है धन संग्रह की चिंता में पड़ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भाव और मनोविकार किसकी रचना है? भाव और मनोविकार किसकी रचना है? ये रामचंद्र शुक्ल जी की है रचना, भाव और मनोविकार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशेष्य, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चपला पर्यायवाची है किसका? तो चपला का पर्यायवाची इसमें दाबनी हो जाएगा, क्या हो? दामनी। अगला प्रश्न देखिए, रिजु का विलोम बताइए। रिजु का विलोम वक्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वक्र। उद्दत का विलोम बताइए, उद्दत का। तो उद्दत का विलोम हो जाएगा विनीत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छमाही में कौन सा समास है? तो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो तो वो आपका जो हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, जैसे छमाही हो गया, चौराहा हो गया, त्रिवेणी हो गया, चतुर्वेद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधशाला शब्द है, ये आपका यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन अंबर, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विषय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आए शिक्षक भर्ती की, बीएड परीक्षा की, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।